हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज चैप्टर है, उसका नाम है क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है। तो चलिए देखते हैं विस्पी दत्तू यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, सबकी मदद करना हमारा धर्म है। हाँ बिल्कुल, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये तय करें कि किन लोगों की मदद करनी है और किन की नहीं, क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपने सही किया। क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे, मैं किसी दुष्ट की मदद किसी की हत्या करने या किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन, धन या कपड़े देकर भी उस दुष्ट आत्मा की मदद करते हैं तो क्या ये गलत है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है क्योंकि ये सब पाकर वह अपनी ताकत बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वह औरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप दृढ़ नहीं होंगे तो इसका अर्थ है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आप सड़क किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजरते हैं और आपको लगता है कि कुछ पैसे देने या खाना खिलाना आपका धर्म है। आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्या वह कोई बुरा आदमी है, और यदि वह बुरा हुआ भी तो निश्चित रूप से वह आपसे सच नहीं कहेगा। इसलिए आप यह नहीं जान सकते कि वह बुरा है या भला, और आपका मन कहता है कि उसे कुछ न कुछ दिया जाए क्योंकि वह भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा कहता है तो आपको उसे कुछ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप उस आदमी के चरित्र से पूरी तरह अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप खुद भी दुष्ट हैं, अन्यथा आप एक दुष्ट व्यक्ति की किसी प्रकार की मदद नहीं करते। आप कहेंगे, लेकिन वह भूख से बेहाल था, क्या ऐसी हालत में मुझे उसे भूख से मरते हुए देखते रहना चाहिए? नहीं, यह मानवता नहीं है। इसलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद तब तक मत कीजिए जब तक कि वे अपने आप को गलत कर्मों के लिए पश्चाताप ना करे। इसका अर्थ यह है कि उसे आप अपने किए पर सचमुच पछतावा है। उस स्थिति में आप जैसे चाहें वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबरने तथा उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है तो ही आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर भी जाना पड़े तो जाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जो भी करें निस्वार्थ हो। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होने चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए, और हमें विश्वास है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से कि इसमें विस्पी और रतु ने बताया है कि हेल्प करनी चाहिए, किन लोगों की करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, तो देखिए, जब तक हम ध्यान में नहीं आते हैं तो हमें इन चीज़ों की सही गाइडेंस नहीं पता होती है। क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। मेरा क्या प्रॉब्लम था, मैं किसी को भी परेशान देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसान बहुत परेशान है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जब मैं बाद में ध्यान में आई ना, तो मुझे यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया। एक तरह से मुझे ये भी बताया कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो भी लोग हैं, भगवान की नज़र अपने हर एक बच्चे पर है। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं।
तो मुझे ये बात यूनिवर्स ने बहुत अच्छी तरह से सिखा दी है कि किसकी हेल्प करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। तो मैं जब से ध्यान में आई हूँ तो बिना उनकी गाइडेंस के किसी की भी हेल्प नहीं करती। और यूनिवर्स का बोलना है कि अगर ऐसा होगा कि आपके द्वारा किसी को हेल्प पहुंचानी होगी तो वो चीज़ आपके सामने ला दी जाएगी। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। थैंक यू सो मच।